हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो है लास्ट क्लास में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, ठीक है ना, जो क्या था जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 जो एनसीईआरटी है उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग क्या किए हो कि अगर नहीं देखे हो इंट्रोडक्शन पार्ट तो जरूर देखिए, क्योंकि क्या आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तभी क्या होगा क्वेश्चन हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी आपका एक्सरसाइज 9.1 का है, क्या है कि सर्कस आर्टिस्ट है कोई सर्कस आर्टिस्ट में तो आप जानते हो जो सर्कस लोग दिखाते हैं, ठीक है ना, रस्सी पे चढ़ते हैं, नहीं करते हैं। तो सर्कस कोई आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है बाबू, क्लाइंबिंग कर रहा है। कहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहा है बाबू, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। किस पे क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना, किस पे, 20 मीटर। कितना आपका देखो 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है ना। देखो ये कोई आपका सर्कस आर्टिस्ट है, देखो जो फिगर इसका बुक में गिवन है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उस पे क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है ना। एंड विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल फ्लोर ग्राउंड। यानी क्या कि ये कोई वर्टिकल पोल है ए बी, देखो यहाँ पे कह रहा कोई वर्टिकल पोल ए बी है, ये पोल जिसके टॉप से क्या किया गया, इसको इसके ग्राउंड को टाइटली क्या किया गया, बांधा गया, स्ट्रेच किया गया, और इसी पे क्या कर रहा है, लॉन्ग रोप पे क्या कर रहा है सर आपका जो सर्कस आर्टिस्ट है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब कर फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी कि हाइट ऑफ पोल कौन सा आपका ए बी, यानी इसका क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, देखो ग्राउंड से कितना बन रहा है, 30 डिग्री दे रहा है। कितना दे रहा है, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, चलो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द पोल। देखो हाइट ऑफ द पोल, देखो दिया आपको हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ए बी की हमें क्या करना, लेंथ फाइंड करना है। तो नॉर्मल सी बात है, क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में फिगर गिवन है, इस मतलब चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है फिगर। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा वर्ड्स दिया है प्रॉब्लम, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप सही से फिगर बना लिए तो क्वेश्चन तो फिर आधा सॉल्व हो गया वैसे ही। अब देखो हमें ये चाहिए क्या, ए बी क्या मतलब पोल की हाइट, तो लेट कर लो कि क्या, लेट द पोल ऑफ द हाइट बी h मीटर। भाई मीटर में दिया, मीटर लेट कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन देखो कर रहे हैं क्या कि लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर। हमने क्या किया, इट मींस हाइट, पोल के हाइट को हमने क्या मान लिया, h मीटर, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। कितना, h मीटर क्या कर लिया, लेट कर लिया। यही तो ए बी है, चलो ठीक है। हमें ये चाहिए क्या, हाइट, और ये दिया आपका क्या, हाइपोटेनस। अगर राइट ट्रायंगल की बात करें, देखो ये 90 डिग्री होगा, तो अगर राइट ट्रायंगल कोई है तो उसमें आपका क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेनस। बाबू हमें परपेंडिकुलर क्या करना, फाइंड करना है, और हाइपोटेनस दिया है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी पी और एच का रेशियो क्या होता है बताओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पी हमें फाइंड करना है, एच दिया है, तो पी और एच का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। भाई पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो हम क्या कर देंगे, साइन थीटा। यही सबसे इंपॉर्टेंट आपका कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको अप्लाई करना है। तो देखो बाबू जो गिवन रहता है और जो हमें फाइंड करना रहता है, दोनों को हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि दोनों में रिलेशन कौन सा बन रहा है। तो देखो हमें ये फाइंड करना है ए बी, और एच दिया है हाइपोटेनस, तो पी एच, तो पी एच क्या होता है, पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, साइन थीटा। तो हम क्या कर लेंगे, साइन थीटा अप्लाई कर देंगे। तो साइन थीटा की जगह कितना, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। तो हम अप्लाई कर देंगे साइन 30, क्या कर लेंगे बाबू, साइन 30। अब साइन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी कितना है बाबू, ए बी है, पी कितना आपका परपेंडिकुलर कितना है, देखो ए बी है, और आपका एच कितना आपका ए सी, एच कितना आपका ए सी। देखो हाइपोटेनस कितना आपका ए सी है पी अपॉन एच में। अब चलो ए बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, एच आपका लेट किए हैं, देखो यहाँ पे कर लो। चलो अब चलो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। ए बी की वैल्यू आपने कितना लेट किया, एच, और ए सी की वैल्यू कितना दिया, वो 20। कितना दिया है, 20 दिया। क्रॉस इनटू कर लो, देखो 20 का 1, देखो जब ऐसा कभी आ जाए, ठीक है ना, बीच में इक्वल साइन हो और दो फ्रैक्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसका 20 का इंटू 1 में करेंगे और 2 का इंटू किस में करेंगे, एच में। देखो तो 2 का इंटू एच में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h, और 1 का इंटू 20 में करेंगे क्या हो जाएगा, 20, बीच में इक्वल साइन, एच आप एज इट इज रहने दो, और 2 को ट्रांसपोज करोगे इधर, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, 20/2, 2 से कट जाएगा 10, यानी कि जो आपकी क्या होगी, जो h की वैल्यू होगी कितना आ जाएगा, 10 मीटर। कितना आ जाएगा बाबू, 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द पोल, जो ये पोल था उसकी हाइट कितनी है बाबू, 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, कोई एक ट्री है, ठीक है ना, कोई एक क्या पेड़ है जो ब्रेक हो गया। ब्रेक मतलब क्या होता है, टूट जाना। क्या हो गया, ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब जानते हो आप, आंधी तूफान आती है ना, तो ब्रेक यानी कि पेड़ क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, टूट गया। फिर कह रहा है क्या, एंड ब्रोकन पार्ट मतलब जो टूट गया पार्ट बेंड, तो क्या हो गया, मुड़ गया। एंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि देखो क्या था, जो टॉप ऑफ द टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द इट। देखो क्या कर रहा है, कोई एक ट्री है, जैसे मान लो हमने कोई एक क्या कर लिया, ऐसे देखो कोई मैंने क्या कर लिया, एक जो है क्या कहते हैं, ऐसे मान लो ट्री हमने ले कर लिया, ठीक है ना। अब बताओ जब टॉप ऑफ द ट्री क्या होगा, यही तो होगा बाबू, ये आपका इसका क्या होगा, फुट ऑफ द ट्री होगा। चलो अब क्या कर रहा है कि क्या हुआ, स्टॉर्म आया। स्टॉर्म मतलब क्या होता है, तूफान आया, और कहीं बीच से यहीं से क्या हो गया, टूट गया। टूट गया तो ये बताओ, ये जो टूटा वाला पार्ट है ये कहाँ जाएगा, नीचे ही तो गिरेगा। तो ये जो टूट के ना, ये क्या गया, टूट के जो है क्या कहते हैं, नीचे आके क्या कर दिया, ऐसे आ जाएगा, ऐसे तो होगा, यानी कि ये ग्राउंड होगा, ये लेवल क्या होगा, ये ग्राउंड होगा, धरती होगी, अर्थ होगा। और ये टूटा हुआ पार्ट, यही पार्ट टूटा हुआ क्या करके, जो पार्ट आपका था ये इतना वाला, ये आपका जो टॉप ऑफ द क्या था, जो टॉप ऑफ द आपका ट्री का, यही टूट के क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो बताओ जब नीचे गिर गया तो इस पे ग्राउंड पे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, और ये इसको क्या कर दोगे, ग्राउंड से टच कर दोगे। मान लो आपका पोल की हाइट ये थी, ठीक है ना, ये आया समझ में। यानी देखो मान लो हमने क्या लिया, ए आपका टॉप ऑफ द ट्री एंड बी क्या था, फुट ऑफ द ट्री। यानी ए बी आपका एक ट्री था, हमने नेम दे दिया ए बी, और क्या हो गया, मान लो ये सी पॉइंट से क्या हो गया, वो टूट गया। ये सी पॉइंट से क्या हो गया, टूट गया। तो ये बताओ जब सी पॉइंट से टूटेगा तो आके ग्राउंड पे ही तो मिलेगा। अब ग्राउंड मान लो क्या आपका, ये कोई पॉइंट आपका था मान लो डी, जहां पे क्या हो गया, मिल गया आके। अरे नहीं, आप देखते हो कि आंधी आती है तो पेड़ टूट जाते हैं बीच में से, तो बीच में से टूट के तो अर्थ पे यानी कि धरती पे क्या, लैंड पे आके क्या कर देते हो, ऐसे मतलब एक ऐसे स्लोप जैसा क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। देखो ये आपका जो क्या था, पेड़ था ए से बी तक था, ठीक है ना, और सी पॉइंट से कहीं से क्या हो गया, टूट गया, और टूट के फिर लैंड यानी कि फिर आके ग्राउंड पे क्या हो गया आपका, जो है यहाँ पे ग्राउंड से क्या हो गया, टच हो गया। तो बताओ ग्राउंड से टच होगा तो फुट यानी कि जो फुट ऑफ द क्या होगा, फुट ऑफ द ट्री, और आपका जहां पे क्या हो गया, उसका टॉप ऑफ द जो टॉप था, यही तो ए वाला पार्ट आके यहाँ पे गिरा है। देखो ये जो आपका ये पार्ट है, यही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आके गिर गया, मैच कर गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, टच हो गया बाबू। तो क्या कहा, देखो कि इस कर रहा है कि अब ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, देखो उनके बीच में क्या कर रहा है कि जब बेंड हो रहा है तो ग्राउंड से जब टच हो रहा है तो जो एंगल फॉर्म कर रहा है कितना डिग्री कर रहा है, 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। चलो ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है, देखो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी क्या, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री यही तो है, एंड पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अब कह रहा है कि वेयर द पॉइंट द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये बताओ टॉप आपका यही तो था ना, ये अब ये ग्राउंड पे टच हुआ तो यहाँ पे आ गया, इसके बीच में डिस्टेंस कितना दिया, 8 मीटर का। कितना किया दी बाबू, डिस्टेंस 8 मीटर का, ठीक है ना। यानी क्या कहा कि एक आपका ए बी कोई ट्री था जो स्टॉर्म की वजह से यानी तूफान की वजह से टूट गया सी पॉइंट से, और टूट के किसी पॉइंट से टूट के हम उस पॉइंट को सी मान लिए, पॉइंट से ग्राउंड पे क्या हो गया, टच हो गया। तो वो ग्राउंड पे टच होगा तो यहाँ पे डी पॉइंट पे हो गया। अब हमने क्या किया, फुट यानी कि जहां पे ट्री था और जहां पे इसका टॉप टच हुआ है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपका एक फिगर क्या हो गया, बन गया। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी हाइट ऑफ द ट्री मतलब ए बी की हाइट पूछ रहा है, पूरा ये ए बी। अच्छा ये बताओ एक चीज, जो ये ए सी पार्ट है बाबू, यहां से टूटा है सी से ना, तो यही तो सी जाके यहाँ पे मिल गया है। यानी क्या, यानी कि फ्रॉम फिगर हम क्या कर सकते हैं, यानी क्या, देखो यहाँ पे फिगर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन देखो, फिगर से हम क्या कर सकते हैं, फिगर से हम ये कर सकते हैं फ्रॉम फिगर क्या, कि जो आपका क्या, ऐसे हम कर सकते हैं फ्रॉम फिगर, यानी कि फिगर से हम क्या कर सकते हैं बाबू, फिगर से कर सकते हैं जो AC है यही तो टूट करके क्या हुआ है, यहाँ पे D पर मिला है, तो क्या कर सकते हैं कि जो AC की हाइट है वही किसकी हाइट होगी, CD की हाइट होगी। यानी कि जो AC पार्ट यही तो टूट के यहाँ पे आके D पे मिला है, यही वाला ऊपर वाला पार्ट, तो AC यानी क्या हो गया, अब ये मतलब क्या हो गया, टूट के यहाँ पे आ गया है, लेकिन हमें पूरा हाइट पूछ रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, इस फिगर को क्या किया, यानी कि इसको रहने दिए हैं, फाइंड करना है। तो ये बताओ AC जो था यही तो CD है, ठीक है ना। इतना समझ में आया कि AC और CD क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यही टूट के क्या किया है, यहाँ पे आके मिला है। आया समझ में, चलो ठीक है। हमें क्या करना है, पहले देखो तो ये ट्रायंगल हमारे पास एक है, ठीक है ना बाबू, कौन सा, ये ट्रायंगल है क्या आपका BDC। तो पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल BDC फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या आपका कि इसमें देखो, अगर हम क्या कर लें, इसकी हाइट फाइंड कर लें BC की,
किसकी हाइट फाइंड कर ले, BC की। किसकी हाइट फाइंड कर ले, BC की। और किसकी हाइट फाइंड कर ले बाबू, CD की। क्योंकि देखो CD की जब हाइट फाइंड कर लेंगे और BC की, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB। क्यों, क्योंकि देखो AB इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें AB, तो AB इक्वल टू, AB आपकी हमें हाइट पूरा फाइंड करना है, AB इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, BC और प्लस क्या लिख सकते हैं आपका AC। यही तो है, BC अब प्लस AC मिला के AB हो जाएगा। तो BC तो आपका उस ट्रायंगल में है ही, और AC हमें यहां तो नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ट्रायंगल तो आपका यहां फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो ये AC है यही तो CD है, तो हम क्या कर देंगे, आपका जो है AC की जगह क्या रख देंगे, CD। यानी कि हम BC फाइंड कर लें ये, और क्या फाइंड कर लें, CD, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पूरा AB क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आया समझ में। चलो अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं पहले क्या, ये फाइंड कर। अब ये बताओ बाबू, ये क्या आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या बेस है। ये बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, भाई हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ये BC पहले फाइंड करना है, तो BC फाइंड करना है, और आपका ये आपका बेस यानी कि BD गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, सिंपल सी बात है, tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B होता है, तो हम क्या करते हैं, tan 30 अप्लाई करते हैं। देखो तो चलो अप्लाई करते हैं tan 30, देखो तो tan 30 क्या हो गया बाबू, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आपका BC, और अपान आपका जो है बेस कितना है बाबू आपका BD है, कितना है BD। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ठीक है, चलो यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, tan 30 की वैल्यू रखते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू BC कितना है, अब BC हमें नहीं पता है, ठीक है ना, तो BC को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे क्या, कि लेट द BC, लेट करें या रहने दो, BC रहने देते हैं, ऐसे क्या लेट करना है, ठीक है ना, BC रहने दो वैसे BC। क्यों, क्योंकि जैसे हमें क्या होगा, BC पता चल जाएगा तो AB की इक्वल टू क्या है, BC प्लस CD, वैल्यू हम रख देंगे। चलो तो BC एज इट इज हम रहने देते हैं। अब BD की लेंथ कितना बाबू, 8 है, BD का लेंथ कितना है, 8 है। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बताओ अब BC का रूट देखो, इसका इंटू इसमें होगा, इसका इंटू इसमें, BC का √3 में इंटू हुआ तो क्या हो जाएगा, BC √3 होगा, BC इंटू √3 इज इक्वल टू 8 का 1 में इंटू हुआ तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC इज इक्वल टू, BC एज इट इज रहने दीजिए, और √3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/√3। और डिस्टेंस किस में दिया था, देखो मीटर में दिया था ना, हाँ मीटर में, तो मीटर यानी क्या हो गया कि BC का लेंथ आ गया, BC का लेंथ कितना आ गया, 8/√3 कितना आ गया बाबू, 8/√3 मीटर। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें कितना पता चल गई, 8/√3 है। अब देखो यही AC वाला पार्ट क्या हो गया, टूट के CD पे गया है, तो अगर हम CD फाइंड कर लें तो CD किसके इक्वल है, AC का, तो AC भी पता चल जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए CD ना, CD चाहिए, और ये हमें क्या है, ये गिवन है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो ये बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनस, B और H, बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है, नॉर्मल सी बात है cos 30 होता है, क्योंकि ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब ये हमें गिवन है, इसका रिलेशन किससे लेना है, इससे लेना है, क्योंकि ये फाइंड करना है। तो ये बताओ बाबू बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस B अपॉन H क्या होता है, cos होता है, और cos आपका एंगल कितना दिया 30, तो हम अप्लाई कर देंगे क्या आपका cos 30, क्या अप्लाई कर देंगे cos 30 इज इक्वल टू बेस कितना आपका BD है, और आपका हाइपोटेनस आपका कितना है बाबू CD है, CD है नहीं, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू BD हमें दिया है 8 बाबू, और CD हमें क्या करना, फाइंड करना है, तो CD को एज इट इज क्या रहने देते हैं। अब क्रॉस इंटू करो, देखो CD का इंटू √3 में करोगे तो क्या हो जाएगा, CD इंटू √3, और 2 का 8 में इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू 16, कितना हो जाएगा 16। CD को एज इट इज रहने दो, और √3 को उधर ट्रांसपोज करोगे, इधर मल्टीप्लाई, उधर क्या कर देगा डिवाइड। अब CD की लेंथ आ गई कितना, देखो CD का लेंथ आ गया 16/√3, यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया, CD आपका आ गया 16 और अपान आपका √3 आ गया। अब ये बताओ ये CD किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो यानी अगर CD 16/√3 है तो AC भी कितना होगा 16/√3। अब AB यही तो था। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, तो BC की वैल्यू कितनी है, देखो AB इक्वल टू क्या है, BC प्लस AC,
और BC रहने दो और AC की जगह क्या रख दोगे CD। क्यों? क्योंकि आपका AC किसके इक्वल है, आपके CD की इक्वल है। तो अब देखो फाइंड कर लो तो क्या हो जाएगा कि BC की वैल्यू कितना है बाबू 8/√3, कितना है बाबू 8/√3 और CD की वैल्यू कितना है 16/√3। अब एलसीएम ले लो, √3 सेम है तो यही रहेगा आपका, और 8 और 16 क्या हो जाएगा 8 + 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा 8 16 कितना होगा 24/√3। अब देखो नीचे कभी भी क्या रूट में नहीं रहना चाहिए, स्क्वायर रूट में, क्योंकि अभी क्या आपका इम्परफेक्ट यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, 3 का पेयर नहीं बनेगा। तो हम इसका क्या कर देते हैं रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन का मतलब क्या √3 और √3 से ऊपर नीचे इनटू कर देंगे। जैसे इनटू करेंगे देखो 24 का √3 में इनटू होगा क्या हो जाएगा 24√3 हो जाएगा बाबू, और नीचे √3 का √3 में इनटू होगा कितना हो जाएगा 3, √3 का इंटू √3 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से 8 24 को कैंसिल कर दोगे, 3 8 जा 24, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8√3, और यूनिट किस में था मीटर में। यानी कि पूरा ट्री का जो लेंथ था AB का, जहां से टूट गया था टॉप से और कहां तक ग्राउंड लेवल तक फुट तक, कितना है 8√3 मीटर, कितना है 8√3 मीटर, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्या होगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या करते हैं मूव करते हैं। देखिए बाबू जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है क्या कह रहा है कि एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, क्या कर रहा है देखो कॉन्ट्रैक्टर, कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या कर रहा है प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। जैसे देखो जाते हैं क्या कहते हैं कहाँ पे पार्क में जाते हैं तो आप देखते हैं ना स्लाइड होता है जिसपे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे स्लोप होता है। स्लाइड मतलब क्या स्लोप, जैसे मतलब कुछ ऐसा जो होगा ऐसा कुछ होगा, इसी पे बच्चे क्या करते हैं बैठ के क्या करते हैं स्लाइड करते हैं ना। तो वही आपका कह रहा है क्या कि कोई कंट्रैक्टर जो प्लान कर रहा है क्या करने के लिए 2 स्लाइड इंस्टॉल करने के लिए, कहाँ पे फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क, फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क मतलब क्या बच्चों को खेलने के लिए स्लाइड क्या करना चाहता है इंस्टॉल करना चाहता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं खेलते नहीं करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर क्या होता है उसके स्लोप पे क्या करते हैं ऊपर से नीचे धीरे धीरे क्या करते हैं आपका जो स्लाइड करते हैं, ठीक है ना। तो वही वाला स्लाइड क्या कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या करना चाह रहा है इंस्टॉल करना चाह रहा है लगवाना चाह रहा है, ठीक है। चलो अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, क्या कर रहा है कि जो चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स यानी क्या कि 5 साल यानी 5 ईयर्स से कम है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स मतलब क्या कि 5 ईयर्स से कम है, उनके लिए प्रीफर किया जा रहा है स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। क्या कर रहा है कि जो मतलब बच्चे 5 ईयर्स के बिलो एज में मतलब 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड है ना उसका जो टॉप है, स्लाइड का क्या है जो टॉप है कितना रख रहे हैं 1.5 मीटर, ठीक है। यानी देखो ऐसे फिगर बनेगा, दोनों फिगर यहां पे देखो क्या कर रहे हैं, ये मान लो आपका क्या है कि ग्राउंड से आपका जो है जो स्लाइड है उसका कितना 1.5 मीटर, और स्लाइड कुछ ऐसे रहा होगा, देखो यहाँ पे ये टॉप है और स्लाइड क्या होगा ऐसे कुछ लगाया गया होगा और ये क्या होगा ग्राउंड से क्या कर देगा टच कर जाएगा, ठीक है ना। ये कितना होगा 90 डिग्री। तो ये हाइट की बात कर रहे हैं कि जो स्लाइड है जिसपे बच्चे क्या कर रहे हैं जहाँ टॉप यहीं पे, तो यहीं पे क्या करते हैं वो क्लाइंब कर जाते हैं चढ़ जाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं सरकते हैं वो, ठीक है ना, यहीं से तो खर्च सकते हैं, ठीक है ना। कई तो क्या करते हैं गिरकर जो तोड़ ही लेते हैं हाथ पैर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे चढ़ते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं स्लाइड करते हैं। तो ये टॉप है यानी कि जो डिस्टेंस है इसकी उसकी कितनी 1.5 मीटर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि कितना रहना चाहिए 1.5 मीटर, देखो यहाँ पे 1.5 मीटर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका मान लो हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया पॉइंट, ये सी मान लिया। फिर आगे चलो क्या कर रहे हैं, अब जो ये जो आपका कंडीशन इस पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है कितना हो रहा है, इंक्लाइन कितना हो रहा है 30 डिग्री, कितना हो रहा है 30 डिग्री। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। जो सेकंड आपका क्वेश्चन है देखो बाबू, सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसी में 2 क्वेश्चन कह रहा है। अब सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर द एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर मतलब क्या कि जो मतलब 5 साल से बड़े होंगे उनके लिए जो है वांस कर रहे हैं जो स्टीप आपका स्लाइड उसका हाइट 3 मीटर रख रहे हैं, उसका हाइट कितना रख रहे हैं 3 मीटर मतलब कुछ ऐसा, इससे थोड़ा बड़ा, ठीक है ना। और कुछ क्या कर रहे हैं 3 मीटर उसका रख रहे हैं, तो कुछ ऐसे होगा आपका, ये कितना कर रहे हैं ये 3 मीटर, तो मान लो आपका P है ट्रेंगल, ये आपका Q है, आपका R है, ये आपका 90 डिग्री क्या होगा फॉर्म होगा। तो इसकी जो हाइट रख रहे हैं यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का इसकी हाइट बोल रहे हैं, क्योंकि वो एल्डर चिल्ड्रन है बड़े हैं तो उनका स्लोप क्या होगा थोड़ा ज्यादा रखना चाह रहे हैं, तो उसका जो स्लोप है बाबू कितना कर रहे हैं यानी हाइट है आपका जो किसका स्लाइड का जो टॉप ग्राउंड से कितना 3 मीटर, और जो बिलो द एज आपका कितने 5 ईयर्स उनके लिए कितना 1.5 मीटर। इतना समझ में हाइट आपका। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है देखो 3 मीटर दिया है, एंगल इंक्लाइन 60 डिग्री, और जो एंगल यहाँ पे जो इंक्लाइन हो रहा है कितना आ रहा है
60 डिग्री हो रहा है। देखो एंगल इंक्लाइन 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी कि दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो स्लाइड क्या बाबू AC है फर्स्ट वाले केस में, बिलो द ईयर ऑफ 5 एज, और जो सेकंड केस है जो एल्डर है मतलब 5 ईयर से क्या है एबव है, उनका स्लाइड क्या आपका PR। तो यही लेंथ पूछ रहा है PAC एंड क्या आपका PR। ठीक है चलो तो हम क्या करते हैं बाबू, हम क्या करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं सॉल्व करते हैं जो बिलो द 5 एज है। ठीक है चलो हमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है और गिवन क्या आपका AB गिवन है। तो ये बताओ AB है क्या इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर है, और AC जो फाइंड करना है क्या हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H किसका रेशियो होता है, साइन का होता है। तो नॉर्मल सी बात हम क्या कर देंगे साइन थीटा अप्लाई कर देंगे, या थीटा की वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे बाबू, इन ट्रायंगल ABC, किसमें ABC। तो जब इन ट्रायंगल ABC में हम जाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, देखो आपका क्या हो जाएगा ABC में क्या होगा, आपका साइन 30 अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू क्या आपका AB कितना आपका AB आपका परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस कितना आपका AC, और यही तो हमें क्या करना है AC तो फाइंड करना है। ठीक है चलो अब क्या हो जाएगा बाबू, देखो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और AB कितना दिया 1.5, और AC हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है अब क्रॉस इनटू करो चलो, तो AC का 1 में इनटू होगा तो क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, इधर आएगा तो 1.5 इंटू 2, तो इसका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, यानी कि 1.3 मीटर, कितना हो जाएगा 3 मीटर, यानी कि जो एज बिलो द 5 होंगे, यानी क्या होंगे जो 5 इयर्स के बिलो आपका एज होगा उनका जो क्या होगा, जो आपका स्लाइड का लेंथ होगा कितना होगा बाबू 3 मीटर होगा, कितना होगा 3 मीटर होगा। ठीक है अब लिख देना ऐसे कि व्हाट कि द हाइट ऑफ द स्लाइड ऑफ बिलो द 5 इयर्स एज इज 3 मीटर, कितना होगा 3 मीटर होगा। ठीक है ना चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो इसी में पूछा है कि जो क्या 5 ईयर से मोर है एज है उनका, यानी एल्डर है, तो उनका आपका क्या था 3 मीटर था। तो सेम वही देखो आपका क्या दिया बाबू, परपेंडिकुलर दिया है, P दिया है, और H इसमें भी पूछ रहा है ना, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे P और H का रेशियो अप्लाई कर देंगे, और PH क्या होता है आपका P अपॉन H क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन 60 हम अप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि एंगल कितना आपका थीटा का 60 डिग्री। तो लिखेंगे डायरेक्ट क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या करेंगे बाबू कि इन ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं PQR, किस में कर रहे हैं PQR, क्या हो जाएगा बाबू आपका यानी कि साइन 60 कितना होगा साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका PQ है, और आपका ये फाइंड करना है क्या हाइपोटेनस जो कितना है बाबू PR है। चलो साइन 60 की वैल्यू हम रख देते हैं, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, कितना होता है √3/2। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्या कि आप जो भी एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न कर लो, नहीं तो ये भी चैप्टर नहीं सॉल्व होगा, और जो लास्ट आपने प्रीवियस चैप्टर है वो भी नहीं सॉल्व होगा। ठीक है ना चलो PQ की वैल्यू कितनी है बाबू 3 है, और PR ये तुम्हें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है चलो अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, PR का इंटू किस में करते हैं √3 में, तो PR इंटू √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 3 जा क्या हो जाएगा 2 का 3 में इंटू का क्या हो जाएगा 6, और PR आपका एज इट इज रहने दें, 6 को √3 को उधर ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन √3। और अभी हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा बाबू कि डिनोमिनेटर में कभी भी फ्राइनी क्या कि रूट में नहीं रहना चाहिए, उसका हम क्या कर देते हैं रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है उसके क्या उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर देंगे इनटू कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया √3 इंटू √3 कर दिया, 6 का √3 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 6 √3, और √3 का इंटू √3 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो √3 का इंटू जब √3 में होता है तो देखो ध्यान से, ऐसे अगर √3 का इंटू √3 में हो रहा है तो दोनों स्क्वायर रूट का साइन है, दोनों एक में आ जाएंगे, 3 हो जाएगा, और जब पेयर बाहर एक होगा तो क्या हो जाएगा एक बाहर निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का यही मतलब होता है कि जब दो पेयर क्या हो जाए कि दो सेम वैल्यू जब एक में होती है क्या हो जाती है बाहर आ जाती है। अब देखो यहाँ पे 3 हो गया, 3 का इंटू 2 में करोगे 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा 2√3 मीटर, यानी कितना जाएगा 2√3 मीटर, यानी कि जो बिलो द यानी कि जो क्या एबव द 5 ईयर एज यानी जो एल्डर स्टूडेंट थे उनके जो स्लाइड की लेंथ है कितनी बाबू 2√3 मीटर, कितना है 2√3 मीटर। √3 की वैल्यू नहीं दिया, अगर वैल्यू दिया रहता तो हम √3 की वैल्यू रख के फाइंड कर लेते, इसलिए हमें क्या जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, ठीक है ना। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्म होता है जब कोई क्या होता है, जब आपका जो कोई बेस पे होता है यानी ग्राउंड पे होता है, किसी टॉप चीज को क्या करता है, देखता है। तो देखो आपका कह भी रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टॉप ऑफ टावर पे, यानी कोई ग्राउंड पे है तो टावर के टॉप वो क्या कर रहा है, देख रहा है। तो चलो टावर कोई होगा ऐसे ही तो होगा, मान लो कोई टावर एक हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, चलो ठीक है, इसकी कोई भी मान लो ये ए है, ये आपका क्या है, बी है, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या कर रहा है देखो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है तो ग्राउंड यही है। मान लो ये आपका टावर लगा होगा तो यार ग्राउंड पे ही लगा होगा ना, अर्थ पे ही लगा होगा कहीं पे, तो मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पे टावर लगा हुआ है, तो कहीं पे एक पॉइंट है, तो मान लो हमने कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना, पॉइंट विच इज 30 मीटर, इसकी डिस्टेंस कितना दे रहा है बाबू, 30 मीटर। क्या कर रहा है कि कोई जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, जो क्या है, कोई एक ग्राउंड पे पॉइंट है, देखो पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जिससे इसका जो फुट है किसका, टावर का, वो कितना है, 30 मीटर है, ठीक है ना। चलो अब क्या है, और कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, देखो 30 डिग्री, कितना दिया है, 30 डिग्री। तो ऐसे तो होगा, यहां से कोई पर्सन टॉप ऑफ द टावर को देखेगा तो एक लाइन ऑफ साइट क्या होगी, फॉर्म होगी। चलो यहाँ पे मैंने बना दी, यहाँ पे ए पॉइंट, तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी, फॉर्म होगी। तो मान लो यहाँ पे टॉप पे देखेगा यहां से कोई पर्सन, तो जो यानी कि क्या कि जो लाइन ऑफ साइट यानी क्या आपका, ये मान लो आपका क्या, आपका सी है, और जो आपका हॉरिजॉन यानी कि जो डिस्टेंस या इन्हीं के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उन्हें क्या करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कितना, 30 डिग्री। पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ए बी की हाइट क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ए बी की तो हाइट पूछ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, चलो क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से बाबू, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या, फिगर बनाना, फिगर बन गया, चलो ये आपका क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। चलो अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज व्हाट, कि इसमें रिलेशन यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है ना। पहला चीज फिगर बनाना, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। अब बताओ हमें क्या फाइंड करना है, ए बी इस ट्रायंगल में है क्या, परपेंडिकुलर है, दिया क्या है ये आपका बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, tan थीटा। अरे भाई पी और बी का क्या रेशियो होता है, 10 ही तो होता है, तो हम क्या कर देंगे, 10 अप्लाई कर देंगे ऐसा में। तो मेन चीज क्या आपका यही कि आपको देखो जो फाइंड करना है आपको, और जो दिया दोनों में क्या कर लो, दोनों में रिलेशन बैठा लो, स्टैब्लिश कर लो, और जो आपको रिलेशन रेशियो मिले वही क्या कर लो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर दो। हमने देखा पी फाइंड करना है, बी दिया, पी अपन बी क्या होता है, 10 होता है। चलो ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखेंगे बाबू, इन ट्रायंगल ABC, क्या आपका, तो साइन आपका 30 क्या अप्लाई करेंगे, साइन 30 अप्लाई करेंगे, और जैसे साइन 30 अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो जाए, साइन नहीं यार 10 अप्लाई करेंगे, वही तो बार बार बता रहे हैं और लिखने में मिस्टेक हो गई। देखो क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, 10 होता है ना, तो 10 30 क्या हो गया आपका, 10 30, और आपका परपेंडिकुलर कितना आपका AB है, और बेस कितना है बाबू आपका BC है, ठीक है ना। और हमें AB की क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। 10 30 कितना होता है, चलो 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3, और AB की लेंथ कितना है नहीं पता, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और BC की लेंथ कितना दिया, 30 दिया है, यही तो दिया है। चलो क्रॉस इन मल्टीप्लाई करो, चलो 30 का इंटू 1 में और इसका इसमें, तो AB का √3 में इंटू क्या हो जाएगा, देखो AB इंटू क्या हो जाएगा, √3, और 30 का 1 में इंटू होगा तो 30 होगा, क्योंकि 1 में इंटू करेंगे तो कोई वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। आपका क्या हो गया, 30 हो गया। अब AB को एज इट इज रहने दो, √3 को उधर ट्रांसपोज करो तो 30 अपॉन √3, फिर वही प्रॉब्लम, √3 नीचे हो गया। तो मैं बार बार बताता हूं कि जब डिनोमिनेटर में √3 होगा तो उसका क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन, यानी कि √3 का इंटू किससे हो जाएगा बाबू, √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये 3 है, देखिएगा, ठीक है। चलो अब देखो इंटू करो, देखो 30 √3, 30 का √3 में इंटू होगा क्या होगा, 30 √3, और √3 का √3 में इंटू होगा क्या हो जाएगा, 3 से 10 30 को कट कर दो, कितनी टाइम कट जाएगा, 3 10 जा 30, 10 √3, और 10 बचेगा, और क्या हो जाएगा √3, और आंसर किसमें था, मीटर में। यानी कि आपका जो पोल है AB है उसका आपका जो हाइट है कितना है, 10 √3 मीटर, कितना बाबू, 10 √3 आपका मीटर, m आपका, ठीक है ना, मीटर, ठीक है ना। तो आप लिखोगे लेट, यानी क्या आप राइट करोगे कि हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 √3 मीटर, ठीक है ना। देख रहे हो आपका क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा है, लेकिन आपका क्या है, आपका फिगर आपका जैसे ही बनेगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है वो क्या कर रहा है कि कोई एक काइट है, काइट मतलब आप जानते ही हो, ठीक है ना, पतंग,
जो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड लेवल से 60 मीटर एबव। तो भाई ग्राउंड मतलब बच्चे जहां पे खड़े रहते हैं वही तो ग्राउंड लेवल होता है। तो मान लो क्या है कि कोई आपका एक ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, ठीक है ना, ये ग्राउंड लेवल मान लो, ये मैंने ग्राउंड लेवल मान लिया, ठीक है ना, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, मान लो हमने ऐसे एक कोई ग्राउंड लेवल ऐसे मान लिया, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, यही तो ग्राउंड लेवल होगा। अब इस ग्राउंड लेवल से जो पतंग है, काइट है, कितना है, 60 मीटर क्या है, एबव है, देखो कितना एबव है, 60 मीटर। तो 60 इसी ग्राउंड से ना, तो मान लो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ऐसे मान लिया कि कोई क्या आपका कि जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल, यहाँ से जो पतंग यहाँ, यानी कि जो पतंग की हाइट है कितनी है, 60 मीटर, यानी ग्राउंड लेवल से 60 मीटर एबव क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, क्या, पतंग। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि द इंक्लिनेशन, यानी कि जो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आप जानते हो जैसे पतंग कोई उड़ाता है बाबू, तो मान लो क्या होगा कि ये ग्राउंड लेवल से है ना, लेकिन मान लो यहाँ पे कोई क्या होगा, बच्चा खड़ा होगा। अब पतंग जो आप देखते हो ना, जब कभी भी क्या होता है, जब पतंग उड़ती है तो एकदम स्ट्रेट नहीं होती है, क्या होती, थोड़ा सा क्या होती, स्लोप होता है उसका, थोड़ा सा क्या होता है, स्लोप होता है। यानी कि मान लो क्या होगा कि कह रहा है कि मान लो यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा होगा तो क्या कर रहा है, उड़ा रहा होगा, तो उसका इंक्लिनेशन आ रहा है किससे, जो यानी टॉप आपका जो है क्या है, यानी कि जो काइट का टॉप है आपका यहाँ पे है 60 मीटर, उससे जो इंक्लिनेशन आ रहा है कितना आ रहा है, 60 डिग्री का। कितना आ रहा है बाबू, 60 डिग्री का। देखो कह रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी क्या कि ग्राउंड से जो टॉप ऑफ द काइट है उसका जो इंक्लिनेशन है कितना बाबू, 60 डिग्री, यानी कि वही एंगल ऑफ क्या, एलिवेशन कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। और ग्राउंड से काइट का जो टॉप है कितना है, 60 मीटर है। मान लो आपका ये बी है, ये 90 डिग्री, तो ट्रायंगल फॉर्म ही करेगा, क्योंकि क्या होगा कि कोई भी जब क्या होगा आपका, कोई भी आपका बाबू ग्राउंड से स्ट्रेट यानी परपेंडिकुलर सीधे होगा तो क्या होगा आपका 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। फॉर्म पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग मतलब क्या है, रस्सी, AC। तो स्ट्रिंग यही तो है आपका कि जो यहाँ से कोई पर्सन A है जो उसको क्या कर रहा है, फ्लाई करा रहा है, यहाँ से ग्राउंड लेवल से उसका क्या किया गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा गया तो 60 मीटर। तो स्ट्रिंग की रस्सी यानी स्ट्रिंग यानी AC, स्ट्रिंग क्या आपका AC है, इसी का क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या बताइए, हाइट बताइए, लेंथ बताइए, क्या बताइए, लेंथ, यानी कि ये स्ट्रिंग कितनी लंबी है, पहली चीज। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एज्यूम कीजिए कि देयर इज नो स्लैक। देखो स्लैक का मतलब ये होता है बाबू कि मतलब रस्सी कहीं मुड़ी हुई नहीं है। अगर मान लो मुड़ी होगी कहीं पे क्या नहीं देखते आप, फंस जाती है, तो कहीं अगर रस्सी मुड़ी होगी या फंसी होगी तो क्या आपका एक्चुअल आप लेंथ बता पाओगे, इसी का नहीं बता पाओगे ना। इसीलिए कह रहा है कि एज्यूम कर लीजिए कोई स्लैक नहीं है, मतलब मुड़ा वो नहीं है, एकदम सीधा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, फिगर बन गया, क्वेश्चन इजी हो गया। अब देखो जैसे फिगर बन गया हम देखेंगे क्या पूछ रहा है, AC पूछ रहा है, चलो ठीक है, AC है क्या इस ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, चलो ठीक है। अब चलो क्या दिया है, तो BC दिया है, BC दिया है ना, तो BC यानी कि आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। तो हम क्या कर लेंगे, साइन आपका थीटा यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे बाबू इन आपका राइट ट्रायंगल, देखो लिख भी सकते हो ठीक है, 90 से बना दिया है, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, तो क्या अप्लाई कर देंगे बाबू, साइन 60, क्या अप्लाई कर देंगे, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है BC, और आपका पूछ रहा है जो स्ट्रिंग यानी AC आपका क्या है AC, ठीक है, चलो ठीक है हो गया। यहाँ पे आप कर भी सकते हो ऐसे, देखो यहाँ पे लेट कर लेना बाबू, ठीक है ना, क्या कि लेट, यहाँ पे देखो लेट कर लेना, लेट द स्ट्रिंग बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट द length of string B आपका AC, B क्या होगा AC होगा, ठीक है ना। अब लेट कर लेना क्या AC, यानी कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आपका AC है, ठीक है ना। अब इसीलिए हम क्या कर लें, AC की कुछ लेट नहीं कर दें, आप लेट भी कर सकते हो H मीटर, ठीक है ना, HOXYZ कुछ भी, बट आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब डायरेक्टली क्या कर लो, वैल्यू रख दो। अब चलो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2, कितना होता है बाबू, √3/2 होता है, इज इक्वल टू BC कितना दिया है 60 दिया है, और AC हमें क्या करना, फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो AC का इंटू √3 में करो तो AC इंटू क्या हो जाएगा √3, और 60 का 2 में इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 2, यही तो होगा, चलो ठीक है। अब AC एज इट इज यहाँ रहने दो, √3 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा
60 इंटू 2 अपान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो क्या कि आपका √3 फिर वही नीचे आ गया √3, तो पहले इंटू कर लो। चलो 62 जा कितना होगा 120 अपान कितना हो गया बाबू √3, यही तो आया। चलो अब देखो √3 फिर नीचे आ गया, तब क्या कर दोगे इसका रेशनलाइजेशन कर दोगे। जैसे ही बाबू रेशनलाइजेशन करोगे देखो 120 का √3 में होगा तो क्या हो जाएगा 120 √3, और √3 का √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट 120 करोगे तो 3 4 जा 12 यानी 40 आ गया। तो क्या आ गया आपका 40 √3, और किस में दिया था आंसर आपका मीटर में, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो गया 40 √3 मीटर, यानी ये आपकी जो लेंथ हो गई 40 √3 मीटर हो गई। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे।